दोस्तों, महाभारत की कथा जितनी रोचक है उतनी ही रहस्यमयी भी है। पांडवों की स्वर्ग यात्रा के बारे में कई लोग जानते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ और अंत में कौन स्वर्ग में पहुंचा, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंच तो गए, लेकिन थोड़ी देर के लिए उन्हें नर्क भी देखना पड़ा था। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी कम ही लोगों को पता होता है। तो इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको पांडवों की स्वर्ग यात्रा से जुड़ी हर बात बताने जा रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद एक दिन पांडव महर्षि वेदव्यास से मिलने गए। महर्षि वेदव्यास ने उनसे कहा कि अब तुम्हें अपना राजपाट पीछे छोड़कर स्वर्ग की यात्रा पर जाना चाहिए। महर्षि की बात मानकर सबसे पहले युधिष्ठिर ने परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया और युयुत्सु, जो कि धृतराष्ट्र के अंतिम पुत्र थे, उनको उनका संरक्षक बनाया। पांडव और द्रौपदी सबके उपवास का व्रत करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके चल दिए। आगे आगे युधिष्ठिर चलते थे, उनके पीछे भीम थे, भीम के पीछे अर्जुन थे, उनके पीछे क्रमशः नकुल सहदेव चल रहे थे। इन सबके पीछे द्रौपदी चल रही थी। वन को प्रस्तुत हुए पांडवों के पीछे एक कुत्ता भी चला जा रहा था। दोनों अक्षय तुनीरों का परित्याग नहीं किया था। वहां अग्निदेव अर्जुन से कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र भी चला गया है, गांडीव धनुष भी वरुण से मांग कर लाया गया था, अब इन्हें वरुण देव को वापस कर देना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन ने ये धनुष और अक्षय तरकश पानी में फेंक दिया और इसके बाद वह वरुण देव के पास सुरक्षित पहुंच गए। आगे चलते चलते पांडवों ने महापर्वत हिमालय का दर्शन किया, फिर उसे भी लांघकर वे आगे बढ़े, तब उन्हें मेरु का दर्शन किया। सब पांडव योग धर्मों में स्थित हो बड़ी शीघ्रता से चल रहे थे। उनमें से द्रुपद कुमारी द्रौपदी का मन योग से विचलित हो गया, अतः वह लड़खड़ाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजकुमारी द्रौपदी ने कोई भी पाप नहीं किया, फिर भी बताइए कि कौन सा कारण जिससे वह नीचे गिर गई। भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर कहते हैं, उनके मन में अर्जुन के प्रति विशेष पक्षपात था, यही कारण है कि ये उसी का फल भोग रही हैं। ऐसा कहकर उनकी ओर देखे बिना ही बुद्धिमान धर्मात्मा युधिष्ठिर मन को एकाग्र करके आगे बढ़ गए। द्रौपदी की मृत्यु के थोड़ी देर बाद विद्वान सहदेव भी धरती पर गिर पड़े। उन्हें भी गिरा देखकर भीमसेन ने राजा से पूछा, जो सदा हम लोगों की सेवा किया करता था और जिसमें अहंकार का नाम भी नहीं था, वह सहदेव किस दोष के कारण धाराशायी हुए हैं। युधिष्ठिर ने कहा, ये राजकुमार सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान या बुद्धिमान नहीं समझते थे, अतः उसी दोष से इनका पतन हुआ है। सहदेव को छोड़कर शेष भाइयों और एक कुत्ते के साथ धर्मराज युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। द्रौपदी और सहदेव को गिरे देख शूरवीर नकुल भी गिर पड़े। मनोहर दिखाई देने वाले वीर नकुल के धाराशायी होने पर भीमसेन ने पुनः राजा युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि संसार में जिसकी रूप की समानता करने वाला कोई नहीं था, तो भी जिसने कभी अपने धर्म में त्रुटि नहीं आने दी तथा जो सदा हम लोगों की आज्ञा का पालन करता था, वह हमारा प्रिय बंधु नकुल क्यों पृथ्वी पर गिरा है। युधिष्ठिर ने नकुल के विषय में इस प्रकार का उत्तर दिया कि नकुल की दृष्टि सदा ऐसी रही है कि रूप में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इसके मन में ये बात बैठी रहती थी कि एकमात्र मैं ही सबसे अधिक रूपवान हूँ, इसीलिए नकुल नीचे गिरा है। द्रौपदी, नकुल और सहदेव तीनों गिर गए। ये देखकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्वेत वाहन पांडुपुत्र अर्जुन शोक से संतृप्त हो स्वयं भी गिर पड़े। इंद्र के समान तेजस्वी वीर पुरुष अर्जुन जब पृथ्वी पर गिरकर प्राण त्याग करने लगे, उस समय भीम ने राजा युधिष्ठिर से पूछा, महात्मा अर्जुन कभी परिहास में भी झूठ बोले हो, ऐसा मुझे याद नहीं, फिर भी यह किस कर्म का फल है जिससे इन्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन को अपनी शूरता का अभिमान था। उन्होंने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं को भस्म कर डालूंगा, किंतु ऐसा किया नहीं जा सकता था क्योंकि उन्होंने दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं करना चाहा। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ऐसा नहीं कहना चाहिए।
द्रौपदी और 4 भाइयों की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर अकेले चलने लगे। एक कुत्ता भी बराबर उनका अनुसरण करता रहा। तदंतर आकाश और पृथ्वी को सब ओर से ध्वनित करते हुए देवराज इंद्र रथ के साथ युधिष्ठिर के पास आ पहुंचे और उनसे बोले, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ। युधिष्ठिर बोले, मेरे सभी भाई मार्ग में गिर पड़े हैं, वह भी मेरे साथ चले, इसकी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि मैं अपने भाइयों के बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहता, और साथ में राजकुमारी द्रौपदी भी हम लोगों के साथ चले, ऐसी अनुमति दीजिए। इंद्रदेव ने कहा, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हैं, उनके साथ द्रौपदी भी वहीं है। वहां चलने पर तुम्हें सब मिलेंगे। वे सब मानव शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर में वहां चलोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। युधिष्ठिर बोले, ये कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है। अच्छा, ये भी मेरे साथ चले, ऐसी आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरी बुद्धि में निष्ठुरता का भाव है। इंद्र ने कहा, तुम्हें अमरता और स्वर्गीय सुख भी उपलब्ध हुए हैं, अतः इस कुत्ते को छोड़ो और मेरे साथ चलो, इसमें कोई कठोरता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, संसार में ये निश्चित बात है कि मरे हुए मनुष्यों के साथ ना तो किसी का मेल है, ना ही विरोध। द्रौपदी और उनके भाइयों का जीवित करना मेरे बस की बात नहीं है, अतः मर जाने पर मैंने उनका त्याग किया, लेकिन जीवित अवस्था में नहीं। शरण में आए हुए को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना और मित्रों के साथ द्रोह करना, ये चारों धर्म एक और भक्तों का त्याग और दूसरी ओर हो तो मेरी समझ में ये अकेला ही उन चारों के बराबर है। इतने में ही वह कुत्ता अपने असली रूप में आ गए। वह कुत्ता और कोई नहीं बल्कि धर्मराज यानी कि यमराज थे। यमराज ने कहा, पूर्व काल में मैंने तुम्हारी एक परीक्षा ली थी, जबकि तुम्हारे सारे भाई पानी के लिए उद्योग करते हुए मारे गए थे। उस समय तुमने कुंती और माद्री दोनों माताओं में समानता की इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को छोड़कर केवल नकुल को जीवित कराना चाहता। ये कुत्ता मेरा भक्त है, ऐसा सोचकर तुमने देवराज इंद्र के भी रथ का परित्याग कर दिया था। यही कारण है कि तुम्हें अपने इस शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। तुम परम उत्तम दिव्य गति को पा गए हो। ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग प्राप्त हुआ। द्रौपदी के साथ नकुल, सहदेव, भीमसेन और अर्जुन को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के पुत्र थे, तो उन्हें भी अश्विनी कुमार के पास स्थान मिला। भीमसेन वायु पुत्र थे, तो उन्हें मारुत के साथ स्थान मिला और धर्मराज के पुत्र होने के कारण यमराज में लीन हो गए। अर्जुन जो विष्णु के अंश थे, वे श्री कृष्ण के साथ बैकुंठ धाम में चले गए। तो दोस्तों, आपको ये आज की कथा कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ इन फ्यूचर भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।